हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हां स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है, आप सभी को पता होगा। और नीचे जो निर्देश दिए गए हैं इनको सभी बच्चे ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से पहला प्रश्न आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करके आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिडस का उद्भव हुआ। ये आपका पहला प्रश्न हो गया और इनके जो आंसर है इनके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, दजला एवं फरात नदियां गिरती हैं। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद साहब ने बल दिया। इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। छठवां प्रश्न आ गया इसके बाद, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मदीना में, बगदाद में, मक्का में या फिर काहिरी में। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आ गया है, यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिलिंदी ब्लैंक्स आ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान में किया गया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आधुनिक इराक को प्राचीन काल में खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया की कीला, देखिए यहाँ पे कीलाकर लिपि को खालिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा था। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, देखिए राजा जिमरी लिम का राजमहल खालिस्तान में स्थित है। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पैगंबर मोहम्मद मक्का के खालिस्तान कबीले से संबंधित थे। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। छठवां प्रश्न है, उमय्यद वंश के प्रथम खलीफा का नाम खालिस्तान था। और सातवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं इस्लाम धर्म ग्रंथ खालिस्तान से प्राप्त होती हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद सही जोड़ी आ चुकी है, मैचिंग आ चुकी है। सही जोड़ी आपको यहाँ पे मिलाना है। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनके आंसर भी आप अच्छे से ढूंढ लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आंसर के लिए अपलोड किया जाएगा। यदि आपको आंसर में दिक्कत आती है तो नेक्स्ट वीडियो से आप आंसर को भी देख पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न में आपको एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर देना है। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे इसका शुरू हो जाता है, मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ बताना है। दूसरा प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय, देखिए यहाँ पे यूरोपीय चर्च किन शाखाओं में बटा था। यहाँ पे चर्चा नहीं, चर्च है, चर्च यहाँ पे है, चर्च किन शाखाओं में बटा था। तीसरा प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था। इस प्रश्न में आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम सामंती युद्ध का क्या नाम है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सर्फ किसे कहा जाता था। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। छठवां प्रश्न है, होपी किस प्रकार का समुदाय था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, अब्बासी क्रांति से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है। आपका पांचवा प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आ गया है और इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी के रेगुलर कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, पूरी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना है, यहाँ पे माई स्टडी जानकारी आपको लिख देना है। आप सभी को पता होगा कि इस वेबसाइट पर एमपी बोर्ड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपलोड किया जाता है। माई स्टडी जानकारी आपको सर्च करना, फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्लास 9, 10th, 11th
क्लास 11th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन कर लेना। 9000 बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। और क्लास 11th हाफ ईयरली पेपर क्लिक हेयर, इसके सामने आप जैसे क्लिक करेंगे क्लास 11th का जो होम पेज रहेगा, मेन पेज, वो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखिए कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक पेपर का होम पेज ओपन हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना, यहाँ पे देखिए जो टेबल आपको ये दिख रही है इसमें सभी लिंक आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री, क्लास 11th हिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर, इस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हाफ ईयरली देखिए यहाँ पे जो अर्धवार्षिक परीक्षा का इतिहास का पेपर है उसका होम पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब नीचे जाना, इस तरीके से येलो कलर से डाउनलोड बटन आपको दिख जाएगा, इतिहास अर्धवार्षिक पेपर क्लास 11th क्लिक हेयर टू डाउनलोड। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न आ गया है, जेरूसलम 3 इस देखिए यहाँ पे ईश्वरवादी धर्मों का केंद्र था, समझाइए। आपका छठवां प्रश्न है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, मध्यकाल में उलेमाओं का मुख्य कार्य क्या था, ये आपका सातवां प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद आठवां प्रश्न है, इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख कर्तव्य बताइए। तो इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख कर्तव्य आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, विश्व की जलमार्ग द्वारा पहली परिक्रमा किसने की थी, आपको इस प्रश्न में बताना है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, रोम साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी, आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखिए आ गया है, रोमन साम्राज्य के पतन के कारण देखिए क्या कारण थे, तो यहाँ पे कारण आपको बताना है कि क्या कारण थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12वां प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मुहर एक शहरी शिल्प कृति थी, समझाइए। तो यहाँ पे समझाना भी है आपको, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है। 12वें प्रश्न के बाद 13वां प्रश्न आ गया, इसके बाद 14वां प्रश्न, सभी प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि माय स्टडी जानकारी आपको गूगल में सर्च करना है। माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि लिंक नहीं मिलती है तो गूगल पर सर्च करके भी आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।